हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोग को जरूर पसंद आएगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए, कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सौरभ, अब की बार तो बच्चों की छुट्टियों में शिमला चलेंगे घूमने, क्या कहते हो? अंजलि पहले माँ पापा से पूछ ले शिमला में ठंड कितनी होगी, और माँ पापा को ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं। अब इस बुढ़ापे में हम उनकी ख्वाहिशें पूरी करेंगे या अपने बच्चों की, उनसे क्या पूछना। सौरभ, कैसी बातें करती हो अंजलि? क्यों, क्या गलत कहा मैंने? जिंदगी में सारी ख्वाहिशें पूरी कर चुके हैं वो। अरे हमारी तो यही दिन है ना कि हमारी ख्वाहिशें पूरी करने के, और वैसे भी हम लोग कहीं हनीमून पर भी नहीं जा पाए। सब लड़कियों की ख्वाहिश होती शादी के बाद यहाँ वहाँ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पर मेरी तो सारी ख्वाहिशें ही मिट्टी में मिल गई। क्या तुम्हारा मन नहीं करता घूमने की? तुमसे ना तो बात करना ही बेकार है। सौरभ चुप हो गया। वो जानता था कि माँ पापा ने उसकी खातिर कितना कुछ बलिदान किया। पैसे की कमी की वजह से वो कहीं घूमने नहीं गए। उसकी जिंदगी बनाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, पर अंजलि कुछ भी समझने को तैयार न होती। सौरभ ऑफिस चला गया। बहू, क्या सौरभ चला गया? जी मम्मी जी। अरे आज बिना मिले चला गया? खाना ले गया क्या? नहीं, आज ऐसे ही चले गए। कह गए कि कैंटीन में कुछ खा लेंगे। कॉलेज में कैंटीन है। सौरभ कॉलेज का प्रिंसिपल था। अरे तुम काहे को चिंता करती हो, अंजलि है ना उसका ख्याल रखने के लिए। ससुर जी की आवाज़ आई। अंजलि को भी शांति मिली। ये सासू माँ भी ना चैन नहीं लेने देती। बेटे की ही चिंता है इन्हें। कभी बहू के बारे में चिंता नहीं की, कभी बेटे से नहीं कहा कि बहू बोर होती होगी, जा इसे कहीं घुमा ले। और ये सौरभ जी अपनी माँ पापा के बिना हिलते भी नहीं। घुट गई है वह इस घर में। करे भी तो क्या करे, 3 साल से अपने पीहर तक नहीं गई वह। अंजलि सोच रही थी, तभी ससुर जी आवाज लगाए, बहू चाय नहीं बनी क्या? अभी तक? बेटा हमें दवाई भी लेनी है। लाई पापा जी, बस बन गया। तभी चिंटू मिंटू दादा दादी के पास एक दूसरे की शिकायत करने पहुंच गए। दादाजी देखो ना, मिंटू ने मेरी कमीज का बटन तोड़ दिया, इसने भी तो मुझे धक्का दिया। दादा दादी के लाडले पोते थे दोनों, वो भी जुड़वा, अभी 2 साल के थे। चिंटू मिंटू यहाँ आकर दूध पी लो। लो पापा जी चाय। अरे बहू, तुमसे एक बात कहनी थी। जी पापा जी बोलिए। वो बेटा, इस बार मैं घर खर्च के लिए अपनी पेंशन नहीं दे पाऊंगा, 2 महीने तक नहीं दूंगा। क्यों पापा जी? बेटा, हम दोनों जिंदगी में कहीं घूमने नहीं जा पाए। तेरी माँ ने सारी जिंदगी अपनी जिम्मेदारियां निभाने में बिता दी। अब तुम आ गई हो तो इसे तीर्थ यात्रा कराने की सोच रहा हूँ। अब कम से कम 1 लाख तो लग ही जाएगा। पर पापा जी ऐसे घर कैसे चलेगा? उनकी तो सारी तनख्वाह किस्त भरने में ही चली जाती है और फिर कुछ बचत भी करनी पड़ती है। चिंटू मिंटू बड़े हो रहे हैं, इनको स्कूल भेजना है। आजकल अच्छे स्कूल में पढ़ाने में कितना ज़्यादा खर्चा आता है। पापा जी आपको तो पता ही होगा कि आजकल डोनेशन भी देना पड़ता है। आपकी पेंशन से ही घर का गुजारा चलता है। बेटा, हम वो बात अपने बेटे से कर लेंगे। ठीक है पापा जी, जैसा आपको सही लगे। अंजलि सोच रही थी, इस बुढ़ापे में इनकी ख्वाहिशें कम नहीं हो रही। इन्हें घूमने जाना और हम अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रहे। इनकी पूरी होगी, देख लेना सौरभ जी, इनको मना नहीं करेंगे। उम्र हमारी है घूमने फिरने की, पर घूमेंगे ये अपने बुढ़ापे में। यह भी कोई बात हुई भला? पर अंजलि मन महसूस कर रह गई। रात को माँ पापा की इनसे बात हुई और रसोई में थी, सोच रही बेटे ने इनको तो हाँ कर दी होगी। मेरी कौन सुनता है इस घर में? जब से आई हूँ कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की मैंने। माँ की सीख, बेटा ससुराल में जिद मत करना, जितनी चादर हो उतने पैर पसारना, पति और सास ससुर का कहना मानना, बेटा बेटी दोनों कुल की लाज होती है। तब से वही तो कर रही हूँ, पर लगता है आजकल संस्कारों की कोई कद्र ही नहीं। सब्र सब्र सब्र, बस इसके अलावा कुछ नहीं। बहू, खाना बन गया क्या? बेटा दवाई लेने का वक्त हो रहा। सासू माँ की आवाज आई। जी सासू माँ अभी लाई। सौरभ जी का टिफिन पैक करके अंजलि ने सबको खाना परोस दिया। चलो सब काम हो गया, 3 बज गया, अब जाकर खाना नसीब होगा। कितनी बार कहा कि एक बाई रख लो, थोड़ा सहारा हो जाएगा, पर सासू माँ को तो किसी के हाथ का काम पसंद ही नहीं था। ऊपर से लेक्चर। हमने भी तो सब काम अपने हाथों से किए हैं, और सौरभ जी तो हो ही जाते माँ के पक्ष में। बहू ससुर ने आवाज लगाई। आई पापा जी। यह लो बेटा, एक लिफाफा था। क्या है इसमें पापा जी? तुम्हारी ख्वाहिशों की चाबी। मैं समझी नहीं। अब अंजलि को लग रहा था कि सौरभ जी ने इनसे मेरी शिकायत की होगी। खोल के तो देख, सासू माँ ने कहा। खोला तो शिमला की टिकट थी। यह सब पापा जी? बेटा हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी बहू। अब सासू माँ बोल रही थी, कुछ दिनों के घूम आओ बेटा,
पर मम्मी जी वो आप लोग जा रहे हैं फिरिया? हाँ बेटा हम भी जा रहे हैं, पर तुम्हारे साथ नहीं, बुजुर्गों के साथ ट्रैवल एजेंसी में। वहाँ कम पैसे लगेंगे और हम तीर्थ यात्रा भी हो आएंगे। और हाँ, घर खर्च की चिंता मत करो, मैंने अपनी एक एफडी तोड़ दी है, जाओ खुश रहो। अंजलि आज बहुत खुश थी। वो शिमला जा रहे थे, मम्मी जी पापा जी यात्रा पे निकल गए थे। अंजलि मन ही मन शर्मिंदा भी थी। उसने अपने सास ससुर के बारे में कितना गलत सोचा। बुजुर्गों ने सही कहा, सब्र का फल मीठा होता है। सबको खुश करके चलोगे तो खुशी आपका दरवाजा जरूर खटखटाएगी। पति का फर्ज बनता है कि अपने माँ पापा के साथ रहकर अपनी पत्नी के भी ख्वाहिश का ध्यान रखकर चले। एक लड़की अपना घर छोड़कर अपने पति के भरोसे ससुराल आती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए, कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.